ओम शांति। आज की तारीख है 16 अगस्त 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की जरूरत नहीं। तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की जरूरत नहीं। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की जरूरत नहीं। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। आज का प्रश्न, इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन है और कैसे? इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन है और कैसे? उत्तर, इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छे गरीब हैं। इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छे गरीब हैं, क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं। क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं। साहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। साहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे नहीं। बाप है ही गरीब निवाज। बाप है ही गरीब निवाज। गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। तो इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन है और कैसे? उत्तर, इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छे गरीब हैं, क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिले हैं। साहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। बाप है ही गरीब निवाज। गरीबों को ही साहूकार बनाते हैं। आज का गीत है, आज के इंसान को। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? वह दैवी प्यार जिसको ईश्वरीय प्यार कहें, अब ईश्वर प्यार सिखलाते हैं कि कैसे एक दो को प्यार करना चाहिए। माना वो सच्चा प्यार ईश्वर संगम पर सिखाते हैं कि प्यार क्या होता है। दुनिया सोचते है ना, प्यार तो यही है कि एक दो के पिछाड़ी मर मिटना, पर सच्चा प्यार क्या होता है? इसीलिए बाबा ने संडे के महावाक्य में बताया था, सच्चा प्यार क्या होता है। ईश्वर का प्यार सच्चा प्यार होता है। और बताया भी है, संगम पर ऐसा अभी मिलेगा। फिर पूरे कल्प के लिए आपको किसी से प्यार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों बताया? क्योंकि बुद्धि भटक जाती है। सोचते हैं देहधारियों का प्यार ही सच्चा प्यार है। वो प्यार नहीं है, देह का आकर्षण है। प्यार ईश्वरीय प्यार सच्चा प्यार है। इसीलिए ईश्वर ही आकर प्यार सिखलाते हैं कि एक दो को कैसे प्यार करना है। भारत में कितना सच्चा प्यार था जब सचखंड था। सचखंड किसने बनाया था?
सतगुरु, सत बाबा, सत टीचर ने। अभी तुम किसके आगे बैठे हो? सच बाबा अर्थात जो सच्चा सुख देने वाला है, सच्चा प्यार सिखाने वाला है, उसके आगे बैठे हो। बाकी और कोई आपको सच्चा प्यार नहीं कर सकता ईश्वर के अलावा। बाकी सब झूठा प्यार है। तो ईश्वर ही इस समय आपको सच्चा प्यार, सच्चा सुख दे सकता है, सच्चा ज्ञान देते हैं। उनके सम्मुख में बैठे हैं। झूठ खंड में तो सब झूठ है। गाया भी जाता है, सत्य का संग करो। सत्य तो एक ही है, असत्य अनेक है। जो बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं, तुम उस बेहद बाप के सम्मुख बैठे हो, जो फिर से हमको बेहद की बादशाही देने आए हैं। सत्य बाबा एक ही है, जिसके संग से तुम विश्व के मालिक बनते हो। भक्ति में पहले पहले एक ही शिव बाबा की सच्ची सच्ची भक्ति होती है। उसको ही सच्ची अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। बाबा बैठ तुम बच्चों को सारे चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति थी, जिसको अव्यभिचारी भक्ति कहते थे। फिर अभी ज्ञान भी तुमको सच्चा सुनाते हैं, झूठी भक्ति से छुड़ाते हैं। बाबा तुमको झूठी भक्ति से छुड़ाते हैं। सच्चे बाबा द्वारा तुम ज्ञान सुन रहे हो। तुम जानते हो ये सत्य का संग हमको स्वर्ग में ले जाएगा। आपने सत्य का संग किया है तो आप कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। जानते हो ये बात? कहते ना, आज आपने संग किया है, कल आपको वो कहां ले जाएगा। इसीलिए कहते हैं झूठा संग छोड़ दो, क्योंकि उसने कल आपको कहां ले जाना है? नरक में। इसीलिए कहा आज जो सत्य का संग आपने किया है, कल आप कहां जाओगे? स्वर्ग में। सच्चे ज्ञान से ही बेड़ा पार होता है, और जो झूठा ज्ञान सुनाते हैं उससे बेड़ा गर्क होता है। क्या होता है? बेड़ा गर्क। बेड़ा गर्क समझते हो? माना दलदल में ऐसे फंस जाते हैं कि बेड़ा डूब गया, बेड़ा गर्क हो गया। उसको अज्ञान कहा जाता है। सच्चा ज्ञान सिर्फ बाप ही सुनाते हैं। तुम बच्चे सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझ गए, समझ गए हो? तो ये सच्चा सच्चा बाबा, सच्चा सच्चा टीचर है। सतयुग में भी सच्चा बाप कहेंगे, क्योंकि वहां झूठ होता ही नहीं। ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं कहते। झूठ तो तब शुरू होता है जब झूठ बनाने वाले 5 विकार आते हैं, तब झूठ शुरू होता है जीवन में। जब ये 5 विकार जीवन में हावी हो जाते हैं ना, तब झूठ की दुनिया और माना झूठ ही झूठ शुरू हो जाता है। और सच्चा बाबा सच का रास्ता बताता है, बाकी सब झूठ। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम इस बेहद के निराकार बाप के सम्मुख बैठे हैं। ये बाबा भी कहते हैं हम उस बाबा के सम्मुख बैठे हैं। उनको याद करता हूं, घड़ी घड़ी याद करता हूं। बाबा का बच्चा हूं ना। ब्रह्मा बाबा कहते मैं बाबा का बच्चा हूं ना। तुमको तो इस साकार को छोड़ उनको याद करना है। हमारे लिए तो एक ही बाबा है। तो ब्रह्मा बाबा कहते तुमको तो इस साकार को, माना मुझको, भूल कर उसको याद करना है। और हमारे लिए तो एक ही बाबा है। तुम्हारे लिए थोड़ी अटक पड़ती है, मुझे क्यों अटक पड़ेगी? तुम्हारी नजर इस पर जाती है, मेरी नजर किस पर जाएगी? मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन हो गया।
तुमको शिव बाबा को याद करना पड़ता है, इस साकार को क्रॉस करना पड़ता है कि ये याद न पड़े। अब मेरे लिए तो एक शिव बाबा ही है, तुम्हारे सामने दो बैठे हैं, हमारे सामने तो सिर्फ एक ही है। न ब्रह्मा बाबा अपना सुना है, मेरे सामने तो एक ही है और तुम्हारे सामने दो बैठे हैं। तो तुमको अटक पड़ सकती है, मेरे को कोई अटक नहीं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। हाँ? हमारे सामने तो सिर्फ एक ही है, मैं उनका बच्चा हूं। सुन रहे हो, नशा देखा ब्रह्मा बाबा का, फिर भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो। हाँ? तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को क्या कहते, तुम कर्म योगी हो। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता में इतने जन्म पास किए, फिर इतने जन्म लेते लेते 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, हिसाब है ना। अब कलयुग का अंत आ गया है, फिर आगे नया चक्र फिरेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। और सत्यु में कौन थे, कहाँ पर राज्य करते थे, ये भी तुम जानते हो कि सारी विश्व पर देवता ही राज्य करते थे, ये तो जानते हो ना। अभी तो कहेंगे तुम हमारी हद में नहीं आओ, हमारा पानी ना लो। हा? तो बाबा तो बेहद का मालिक है, बाबा कहते मुझे याद करो, ये बाबा नहीं कहते। कहीं सोचो ब्रह्मा बाबा कहते मुझे याद करो, शिव बाबा कहते हैं क्या, मुझे याद करो। तो इन द्वारा निराकार बाबा तुम आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम कभी रोगी व बीमार नहीं होगे। अब यहाँ तो बाप बच्चों को पैदा कर बड़ा करते हैं, फिर अचानक अगर वे मर जाते हैं तो सब कितने दुखी हो पड़ते हैं, फिर तो शरीर निर्वाह तो खुद ही सर्विस करनी पड़े। तो यह तो है ही दुखदायक। तो बाप तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देते हैं, देते हैं कोई तकलीफ दिए, सिर्फ कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो तो वर्षे के लिए बैठ तो नहीं जाएंगे, बाकी सिर्फ जो राजाई में जन्म लेते हैं ना, वह वर्षे के लिए बैठते हैं। तो बहुत दान पुण्य करने से राजाई घर में जन्म मिलता है, राजाई ही संभालनी पड़े। तो वे राजाई तो पतित हैं, अब तुम्हें पावन राजाओं के पास जन्म लेना है। तो लक्ष्मी नारायण के घर में वहां सूर्यवंशी की राजाई में जन्म लेना है। अब वहां कोई प्रकार का दुख होता नहीं है, सभी दुखों से छूट जाते हो। बाबा आकर धीरज देते हैं, क्या देते हैं, धीरज देते हैं। अब ये अंतिम जन्म है, तुम्हारी तो जन्म जन्मांतर से ये हालत होती आई है, बच्चे गिरते ही आए हैं दुखधाम में, सुखधाम कहाँ से आए। तो यहाँ तो दुख बहुत है, सुख अल्पकाल का है। भले बड़े बड़े आदमी हैं, उनको भी दुख ही दुख है। तो इस समय जो गरीब है ना, वे सबसे अच्छे हैं। तो बाबा आई है ना गरीबों को साहूकार बनाने, तो दान भी गरीबों को करना होता है। तो सब साधारण है ना। बाकी जो लखपति हैं, जिनके पास करोड़ों रुपया है, कितना भी उन्हें समझाओ फिर भी अपने धन की कितनी मगरूरी रहती है। और बाबा कहते हैं ऐसे को क्या धन देना है, मैं तो हूं ही गरीब निवाज। सुना, ऐसी कन्याएं माता ही ज्ञान लेती है। और कन्या का कितना मान है, सब उसे पूजते हैं, फिर शादी करने से पुजारी बन जाती है। हम आधा कल्प पूजे, फिर आधा कल्प पुजारी बने हैं। कन्या तो इस जन्म में ही पुजारी बन जाती है, तो कितना पावन है। और शादी करने से पुजारी पतित बन जाती है, पति को परमेश्वर समझ माथा टेकती रहती है, उनके आगे दासी बनकर रहती है। तो बाबा आकर दासी बने से छुड़ाते हैं, बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम समझा सकते हो, हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्रे हैं। समझाओगे कि हम शिव बाबा के पोत्रे हैं, उनकी मिल्कियत पर हमारा हक लगता है। अब उनकी मिल्कियत है बेहद की, विश्व का मालिक बनाते हैं। उनका फरमान है बच्चे माम एकम याद करो, तो मैं सत्य कहता हूं तुम नारी से लक्ष्मी बन जाएंगी।
इसमें कोई व्रत नेम करना, भूखा रहना नहीं है। आगे तुम बहुत व्रत नेम रखते थे। हाँ माताएं सुन रही हो, आगे तो तुम बहुत व्रत नेम रखते थे, मगर 7 के 7 दिन कोई दिन छोड़ा ही नहीं इन्होंने। 7 रोज खाना नहीं खाते थे। समझते व्रत नेम रखने से कृष्णपुरी में चले जाएंगे, तो वास्तव में सच्चा व्रत है पवित्र रहने का। वे तो हट से भूखे रहते हैं, और तुम बच्चों को कुछ भी भूख हड़ताल आदि नहीं करना है। तुमको कुछ भी भूख हड़ताल आदि नहीं करना है। हाँ, तुमको पावन बनने की ही हड़ताल करनी है, ठीक है? तुमको पावन बनने की हड़ताल करनी है। हम सबको पावन बनाएंगे। तुम्हारा धंधा ही ये है। बाकी निर्जल रहना, खाना नहीं खाना, इससे कुछ होता नहीं। हाँ, पानी नहीं पीते, सुबह एक बार पानी पिया, सारा दिन पानी नहीं पीते। तो बाबा कहते बाकी ये निर्जल रहना, खाना नहीं खाना, इससे कुछ होता नहीं। तुम सिर्फ पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। माताओं को पति के मरने से बहुत दुख होता है। उन्हों को जाकर समझाना चाहिए कि अब पतियों का पति आया हुआ है। वे कहते सिर्फ मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब यह तो पतियों का पति, बापों का बाप है। पति मर जाए तो स्त्री को ज्ञान समझाए, शिव बाबा से सगाई करानी चाहिए। समझाना है कि तुम रोती क्यों हो। सत्युग में कोई रोते ही नहीं है। यहाँ देखो सब रोते रहते हैं, और यहाँ देखो सब रोते रहे, बिना मतलब सब रोते रहते हैं। और भारत में सच्चा सच्चा देवताओं का राज्य था। आज तो एक दो को मारते कूटते रहते हैं, मारते कूटते रहते हैं। आश्री राज्य है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। इसमें सारा सेट है। त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण भी है इसी चित्र के अंदर। सारा सेट इसी के अंदर है। लक्ष्मी नारायण के चित्र के अंदर त्रिमूर्ति भी आ जाता है, लक्ष्मी नारायण भी आ जाता है, और राधे कृष्ण भी आ जाते हैं। ये चित्र भी अगर कोई रोज देखता रहे ना, तो याद रहे कि शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा ये बना रहे हैं। और घर में भी छोटे छोटे बोर्ड बनाकर ना लिख दो कि वेद के बाप को जानने से तुम 21 जन्मों के लिए स्वराज्य पद पा सकते हो। धीरे धीरे बहुत मनुष्य बोर्ड देखकर तुम्हारे पास आएंगे। अब तुम रूहानी अविनाशी सर्जन हो। अब रूहानी सर्जरी का कोर्स पास कर रहे हो, बोर्ड लगाना पड़ेगा। अब कोर्स पास कर लोगे तो उसके बाद बोर्ड तो लगता है ना कि ये डॉक्टर है क्या है, तो फिर आपको बोर्ड लगाना पड़ेगा। बोलो इस बाप को याद करने से ना तुमको बेहद की बादशाही मिलेगी। बाबा ने प्रश्न बहुत अच्छे लिखे हैं। बाबा के कितने रूहानी बच्चे हैं? बाल बछड़े वाला है ना। अब इसमें भाई बहन दोनों आ जाते हैं, तो बाबा के पास आते हैं तो समझाता हूं कितने बीके हैं, कितना बछड़े वाला हूं। अब बच्चे वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम समझा सकते हो हम भाई बहन हैं, विकार की दृष्टि जा नहीं सकती है। तो बाप कहते इस देह सहित देह का झूठा संबंध छोड़ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम अंजाम भी करते आयो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बुढ़िया भी है, 2 अक्षर याद कर ले तो बहुत कल्याण हो सकता है। हमने 84 जन्म लिए हैं। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे, और ब्राह्मण जरूर बनना है, और बनेंगे भी जरूर। कल पहले मुआफिक, और ढेर के ढेर बनेंगे। कितने बनेंगे? ढेर के ढेर। अभी ब्राह्मण बच्चे जो विलायत आदि तरफ है ना, वे भी निकल आएंगे। याद तो करते रहते हैं। बाबा कहते अपने कुटुंब परिवार में रहते अपने को आत्मा समझो। शिव बाबा का पोतरा अपने को समझो। सुन रहे हो पोतरो? समझो अपने को पोतरा। हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, और कलयुग में मनुष्य है, सतयुग में बनेंगे देवता है। कलयुग में सब आसुरी मनुष्य है। अभी तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो।
ये बाप ही बतलाते, कोई दूसरा तो बतला ही ना सके। तो इन वर्णों को कोई जानते नहीं है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेज समझा सकते हो। जब तक कोई तुम बी के द्वारा ज्ञान ना लेवे तब तक समझ नहीं सकते। तुम ही दे सकते हो। इसमें दिल बड़ी साफ चाहिए। दिल साफ मुराद हासिल। कोई कोई की दिल साफ नहीं होती है, कोई कोई की दिल साफ नहीं होती है। सच्ची दिल से सच्चे बाप की सेवा में लग जाना चाहिए, वो भी होनी चाहिए। हमारा काम है समझना। ये भी जानते हो 108 से माथा मारेंगे तो एक की कई बुद्धि में बैठेगा, है ना। एक दो निकल आएंगे जो कल्प पहले निकले होंगे। बीके बना होगा वही आएगा। थकना नहीं है ना, तुम मेहनत करते रहो, कोई ना कोई निकल ही पड़ेगा। अब कहा भी जाओ, मित्र संबंधियों के पास जाओ, शादी मुरादी में जाओ, हर एक के कर्म अनुसार राय दी जाती है ना। जैसे अब किसी को कहा जाता है शादी में जाओ, किसी को कहा जाता है ना जाओ। उसको तो हाँ कर दी, मेरे को ना कर दी, तो क्या है, पार्शियलिटी हो रही है। उसके कर्म ऐसे है कि वो जहां भी जाएगा बाबा का परिचय देगा, न्यारा प्यारा रहेगा। तुम वहां जाते ही फंस जाओगे। तो देखा जाता है ना, ये फंसने वाली आत्मा है या निकलने वाली आत्मा है या दूसरों को निकालने वाली आत्मा है, तो सब देखा जाता है। हाँ, मेरे को तो ऐसे, मेरे को तो ऐसे, तो तुम्हारे कर्म ऐसे है ना, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसे। उसके कर्म ऐसे इसलिए उसके साथ ऐसे। तो थोड़ा समझो। किसी को बहुत अच्छी फ्रीडम मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। क्यों? कर्म ऐसे। किसी को कहा जाता है कहीं भी चले जाओ, पूरे विश्व का चक्कर लगाने चले जाओ, कर्म ऐसे है कि वो कहीं भी जाएगा, बाबा का ही रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता विदेश में जाए तो विदेशियों जैसा बन जाए। वो वहां पर भी बाबा का ही बचा रहेगा। ज्यादातर देखा गया जो भारतवासी विदेश में जाके उनकी तरह ही कूदने लग जाते हैं। बताओ भाई, अपना पूरा संस्कृति पूरा कल्चर भूल जाते, सोचते अरे यहाँ आए तो कूदेंगे ही नहीं। और वो आपकी तरह यहाँ आकर वैसे नाचने लगते हैं। आपकी जो यहाँ की पैरवाइज है वो यहाँ पहन कर उसमें ही मस्त हो रहे होते हैं, और आप वहां जाके उनकी पैरवाइज पहन कर कूदने लगते। बताओ। तो बाबा समझा रहे हैं थोड़ा रमणीकता से भी। कहते जिसको भी शादी मुरादी में जाना होता है तो पूछते हैं ना कि बाबा हम जाए, तो किसी को कहा जाता है जाओ, किसी को कहा जाता है नहीं जाना, तुमने नहीं जाना बिल्कुल भी। तो हर एक के कर्म अनुसार उसको राय दी जाती। ये भी समझा करो। कहीं कहते हैं कि अरे इसको तो आपने ऐसा कह दिया, उसको ऐसा कह दिया, तो पता है ना कि इसके कर्म कैसे हैं, तो उसको वैसी ही राय दी जाती। मुख्य है पवित्र रहने की बात। कहाँ बाहर खाना भी पड़ता है। अब देखो, किसी को अगर खाना भी पड़ता है तो किसको खाना खाने के लिए कहा जाता है? अच्छा तुम्हें खाना पड़ता है तो बाबा की याद में खाना। बहुत इमरजेंसी हो तो उसको कहा जाता है। ऐसे नहीं किसी की दिल ही हो रही है तो जाके डबल रोटी उठा के, घर में रोटी बनी पड़ी है पर नहीं, बाहर से डबल रोटी खानी है, ये तो गलत है ना, आसक्ति है ना। तो किसको अलग अलग राय इसीलिए दी जाती है, उसके कर्म अनुसार उसको राय दी जाती है। कहाँ बाहर खाना भी पड़ता है। अच्छा बच्चे, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो माया का असर नहीं होगा। बाबा सबको छुट्टी नहीं देते हैं। कोई ये सोचे अरे बाबा ने इसको क्या दिया, डबल रोटी खा सकते हैं, और बात सुनने वाला अरे क्या खा सकता, खा सकता, और चारों तरफ फैला दिया उसने। बस रोटी नहीं खाएगा घर की, वो बस बाहर की डबल रोटी खाएगा। तो कर्म अनुसार कैसे उसके लक्षण है, कैसे उसका वो व्यवहार है, सब उसके अनुसार उसको राय दी जाती है। सबको बाबा छुट्टी नहीं देते हैं। लाचारी हालत में देखा जाता है, नहीं तो नौकरी छूट जाएगी। तो हर एक को अलग अलग राय दी जाती है, अलग अलग राय दी जाती है। इसे कई पूछते हैं ऐसा ऐसा कर ले, वैसा कर ले, तो राय देखे समझ समझ के दी जाती है। दुनिया बहुत खराब है, कईयों के साथ रहना होता है,
एक कहानी भी है ना, गुरु ने चेले को कहा शेर की गुफा में रहो, वैश्या के पास रहो, परीक्षा लेने भेजा। वास्तव में वह कोई परीक्षा नहीं, यह तुम बच्चों के लिए है कि तुम कहीं भी जाओ अपने बाप के साथ रहो। ये तुम्हारी परीक्षा है कि तुम रहते हो या नहीं रहते हो, वरना तुम्हें एक सेकंड के लिए भी अगर छोड़ दिया तो तुम वही करोगे जो दुनिया करती है, क्योंकि दुनिया तो खराब ही है। अब बताओ कि तुम इतने समय से बाप के साथ थे या नहीं थे? अगर थे तो जहां भी जाओगे बाप के साथ ही रहोगे, आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। लेकिन अगर नहीं थे तो कहीं भी अगर आपको मौका मिलेगा तो आप जाओगे और विकारों में फंस जाओगे। तो ये जो परीक्षा है ना, उन गुरुओं ने जो चेलों के लिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उनको पता है एक दिन के लिए भेजा शेर के साथ। कौन सा शेर? ये विकारों रूपी शेर जो तुम्हें खा जाएगा। ये है शेर, ये वैश्यावृत्ति। माना ये कोई वैश्या कोई वो नहीं, वृत्ति है, वृत्ति तामसिकता का निशान है। ये उस वृत्ति से बचने के लिए कहा जाता है कि चारों तरफ आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जिनकी वृत्ति बहुत खराब है, तामसिक है, विकारों में ग्रसित है। आप उनके संग में थोड़ी देर के लिए भी रहोगे तो उनके जैसे हो जाओगे, और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपकी वृत्ति जो सात्विक थी, प्योर थी, वो कब भ्रष्ट हो गई। इसीलिए संभाल करने के लिए कहा जाता है। इसीलिए हर एक के लिए राय अलग अलग होती है। तो ये परीक्षा बड़ी परीक्षा इसीलिए है कि ये जो शेर है, ये वैश्यावृत्ति है, ये सब जो चीजें है ना, इसमें तुम्हारी अपने आप में परीक्षा होती है, क्योंकि दुनिया तो खराब ही है। अब कहीं पे भी चले जाओ, मानो हमेशा ना एक बात याद रखना, मैं बनूं ऐसा कि दूसरों को मेरा संग की जरूरत पड़े, क्योंकि मेरे साथ किसका संग है। ये नहीं कि आप बनो ऐसे कि आपको दूसरों के संग की जरूरत पड़े, क्योंकि हरेक को किसी ना किसी के संग की जरूरत होती है ना। आप ऑलरेडी शिव बाबा के साथ हो, तो आपके पास शिव बाबा का संग है, तो आप भले कहीं भी चले जाओ तो दुनिया को उस संग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप तो पहले से ही बाप के संग में हो। लेकिन अगर आप अकेले हो तो आप उनके संग के प्रभाव में बहुत सहज आ जाओगे, क्योंकि आप अकेले हो। क्योंकि अकेला तो कोई भी चलेगा तो उसको संग चाहिए, और मैं अकेली हूं ही नहीं, मेरे साथ शिव बाबा का संग है। इसलिए मुझे किसी का संग चाहिए नहीं, ना ही किसी के संग का रंग लगेगा, क्योंकि मेरे पर शिव बाबा के संग का रंग लगा हुआ है, दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता। इसलिए विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी और का, हमारा प्रभाव उन पे पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास शिव बाबा का संग है। से कहते ना, हर आत्मा को संग चाहिए, पर ये तो देखो कि आपके पास संग है या नहीं है। अगर है तो संग की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं है तो आप ढूंढोगे जरूर, फिर आप किसी के भी प्रभाव में आ सकते हो। इसीलिए संग का रंग जरूर चढ़ता है। अगर भगवान के संग में रहेंगे तो उसका रंग चढ़ेगा, और अगर उसको साथ नहीं रखते तो आप किसी के भी संग में रहेंगे, उसका रंग भी जरूर चढ़ेगा। इसीलिए संभाल करनी जरूरी होती है। ओके, तो ये तुम बच्चों के लिए है। तुमको शेर के पास तो नहीं भेजेंगे। अब बाबा तुमको तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए शेर के पास तो नहीं भेजेंगे। बाप तो समझाते हैं, कोई भी हो उनको बाप का परिचय दो। देखो ना, आप जिसका संग कर रहे हो, आपने बाबा का परिचय दिया, उसने कैसे रिएक्ट किया। आप बाबा को जान, आप बाबा के संग में, आप किसी को बाबा का परिचय दे रहे हो, वो इग्नोर कर रहा है। ऐसे का संग आप कैसे कर सकते हो? माना जो आपके साथी को ही इग्नोर कर दे, उसका संग आपको चाहिए, तो फिर माना आपको शिव बाबा का संग नहीं चाहिए। मान लो आपकी दोस्ती बाबा के साथ, ठीक है, आपने एक और दोस्त बनाया। अब आपका प्रयास क्या रहेगा कि हमारे 3 की दोस्ती हो जाए। तो जब आप उसको बाबा का परिचय दोगे, वो बाबा का अगर बनेगा तो ही तो 3 की दोस्ती बनेगी, वरना वो आपसे बाबा का साथ कब छुड़ा देगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा।
क्योंकि उसको आपके बाबा का संग नहीं चाहिए। उसको आप तो चाहिए, लेकिन बाबा साथ में नहीं चाहिए, तो क्या करेगा वो? आपसे बाबा की दोस्ती छुड़वा देगा। इसीलिए संग का रंग जरूर चढ़ता है, पर यह देखो आपके ऊपर रंग किसका चढ़ा हुआ है, तब जाके आप दूसरे पर प्रभाव डाल सकते हो। है कहीं कहते हैं बाबा मेरे साथ है, बाबा तो सबके साथ है। आप कितना बाबा के साथ हो, पहले ये देखो। अगर आप बाबा के साथ हो, फिर आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा आपको। कल भी बाबा ने कहा, बाबा रक्षा किसकी करेगा? जो आपकी याद में होगा, और जो बाप की याद में होगा, माना वो बाप के संग में होगा, तो उसकी रक्षा होगी, भले वो कहीं भी चला जाए। इसलिए अब आप देखना, मैं बाबा के संग में हूं या मैं किसी और के संग और किसी और के रंग में हूं, तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अभी का सीन भले नजर ना आता हो कि पछताना कैसा होगा, लेकिन भविष्य जरूर दिखाई देता है कि पछताना तो पड़ेगा, और पछताना पड़ता है। इसलिए वास्तव में ये कोई तुम्हारी परीक्षा शेर के पास भेजने की नहीं है। बाकी सारी परीक्षाएं आप अपने आप से लीजिए कि आपको किसके संग का रंग चढ़ा हुआ है। अगर नहीं चढ़ा हुआ तो दूसरे का जरूर चढ़ेगा। तो ये तुम बच्चों के लिए, तुमको शेर के पास तो नहीं भेजेंगे। बाप तो समझाते, कोई भी हो उन्हों को बाप का परिचय दो, दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। कईयों की बड़ी अच्छी दोस्ती होती है दूसरों से, लेकिन ऐसी दोस्ती का मुझे क्या करना जो मेरे बाबा का परिचय ही अनुभव ना कर सके। मेरी ड्यूटी है बाबा का परिचय देने की। आपकी ऐसों से दोस्ती जो यही ना स्वीकार करे कि बाबा कौन है, तो फिर ऐसों से दोस्ती रख के क्या फायदा? ऐसे दोस्त मैंने अपने दोस्ती रखी है, तो फिर आप तो फिर एक दोस्त के साथ तो वो कर रहे हो, धोखाधड़ी है। तो मतलब वो कह रहे हैं ऐसे से दोस्ती ना करो, और आपने फिर भी गुप्त खाते में ऐसे से दोस्ती रखी है, तो धोखा है उसके साथ। क्या समझते हो? जिससे आपकी दोस्ती पहले आपका जो पहला दोस्त है उसके साथ होनी चाहिए ना। लौकिक में भी तो ऐसा ही होता है, आपका कोई पक्का दोस्त होता है और आपने तीसरा चौथा कोई दोस्त बनाया, और जो पक्के दोस्ती से दोस्ती छुड़वा दे, तो फिर वो कैसा दोस्त है? उसके साथ तो सबको दोस्ती करनी पड़ेगी ना। तो बाप का परिचय दो, तो आपको पता पड़ेगा कि सत्य क्या असत्य क्या है। अब हमको परिचय हो गया है, तो मैंने कहा उसको भी परिचय दिला दो। और अगर उसको परिचय स्वीकार ही नहीं हो, तो ये कैसी दोस्ती है? नहीं होती है स्वीकार, क्योंकि जो विकारों में ग्रसित होते हैं वो भगवान को कहां से पहचान लेंगे? आपने इसलिए पहचाना क्योंकि आप विकारों में नहीं थे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि सच्चा दोस्त कौन है। इसके अलावा बाकी सब झूठे दोस्त हैं। यही साथ देगा, कहीं पर भी खड़े हो जाओगे तो यही साथ देगा। तो इसलिए हर एक को अलग अलग राय दी जाती है। ओके, दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। झाड़ बढ़ना तो है ना, तब तो विनाश भी शुरू हो, इससे पहले विनाश तो हो ना सके। यहां तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे स्टिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो हम आज आपको वो राज बताया है जिसकी वजह से कोई विशेष और कोई साधारण बन जाता है। ये वो सच्चाई है कि हम सब इस समय बाबा से बहुत प्यार करते हैं, बाबा भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर सच्चा प्यार जो बाबा से करता है वो कहीं और फंस नहीं सकता। और ये जो सच्चा प्यार है, ये आप संडे की मुरली में पढ़ लेना। क्यों प्यार वाली मुरली बाबा चलाता है? दुनिया से प्यार करने के लिए नहीं, सच्चाई बताने के लिए कि तुम्हें और कोई सच्चा प्यार नहीं कर सकता मेरे सिवाय। और मैं तुम्हें सिर्फ कल्प में एक ही बार मिलता हूं, तब भी तुम मुझे धोखा दे देते। सोचो, जिसने आपको एक ही जन्म में एक ही बार मिलना हो, फिर क्यों धोखा देना? बाकी सारी चीजें तो आपको अनेक जन्म मिलेंगी।
इसीलिए एक जन्म में आपने अगर सच्चा प्यार परमात्मा से कर लिया, अनेक जन्म कटोरा लेके प्यार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे भी माँ बाप से मुझे प्यार नहीं करते, मुझे आप प्यार नहीं करते, उनकी परवरिश कर रहे हैं, अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, तो प्यार की निशानी है। टीचर भी अच्छे से पढ़ा रहा है, स्टूडेंट कहता है ये टीचर मुझसे प्यार ही नहीं करता। अरे क्लास में बैठ के अगर आप कमियां निकालते रहोगे टीचर से तो पढ़ोगे कैसे? हर चीज की शिक्षा मिली हुई है, पर शिक्षा के अपोजिट जाओगे तो कुछ भी अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत समझदारी से चलना है। तो बाबा सिर्फ एक ही बात कहते हैं, तुम मुझे याद करोगे ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ओके, धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है। ये वो नॉलेज नहीं है कि जो आपने रट्टा मारा अंदर चली जाएगी, या आपने इसको 10-12 बार पढ़ लिया तो अंदर चली जाएगी। ये बहुत गहराई की बात है। अगर दिल आपकी साफ है, आप एक बार पढ़ो, दिल साफ है तो एक बार पढ़ो, अंदर चली जाएगी। रट्टा मारने वाली पढ़ाई नहीं है भाई, वो नहीं है। ये पढ़ाई में सफाई और सच्चाई बहुत काम करती है, बहुत जास्ती काम करती है। बस दिल सच्ची और साफ होनी चाहिए। क्या कहते मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं, मैं पक्का, पता नहीं, फिर भी मुझे ना अनुभव नहीं होता बाबा के साथ का, तो कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि सच्चाई और सफाई जहां है वहां पर बाबा जरूर है। ओके, लेकिन ये नॉलेज अगर अंदर गई तो बाहर कैसे निकालनी है, उसके लिए ऑटोमेटिकली बाबा बुद्धि में हर पॉइंट दे देता। चाहे इंजीनियर आ जाए, कोई डॉक्टर आ जाए, किसी भी फील्ड का कोई आ जाए, उसको ज्ञान कैसे सुनाना है बाबा एक्यूरेट बता देता था। तो नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है, सच्ची दिल से बाप की सेवा में लगना है। सेवा में कभी भी थकना नहीं है, सेवा में कभी भी थकना नहीं है। देखो, जहां उमंग उत्साह होता है वहां थकावट नहीं होती है, और जहां उमंग उत्साह नहीं होता है वहां थकावट जरूर होती है। अब आप अपना उमंग उत्साह चेक कर लीजिए तो थकावट वहीं पर पता चल जाएगी। तो सेवा में कभी भी थकना नहीं है। दूसरा पॉइंट, वायदा करना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वायदा करना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। देह सहित दे के सब झूठे संबंध छोड़, एक से सर्व संबंध जोड़ने हैं। देह सहित देह के सब झूठे संबंध छोड़, एक से सर्व संबंध रखने हैं। उसी से जोड़ो ना सारे संबंध। देखो, अगर कोई भी मार्जिन रखी किसी भी संबंध की तो वो संबंध खींच के ले जाएगा, और अगर होंगे ही एक से सारे संबंध तो एक ही खींचेगा। ओके, तो देह सहित देह के सब झूठे संबंध छोड़, एक से सर्व संबंध जोड़ने। गरीबों को ज्ञान धन का दान देना है, गरीबों को ज्ञान धन का दान देना है। आज का वरदान, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी हो। भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी हो। संगम युग खुशियों का युग, मौजों का युग है, तो सदा खुशी में रहो और खुशियां बांटते रहो। देखो, जो खुश होगा वो खुशी बांटेगा, जो जैसा होगा वो वही देगा। भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद रहे, बाप मिला सब कुछ मिला, यह स्मृति सहज योगी बना देगी। दुनिया वाले कहते हैं कि कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, और आप कहते घर बैठे बाप मिल गया। जो सोचा नहीं था वह मिल गया, खुशियों का सागर मिल गया। इसी खुशी में रहो, यह भी सहज योग है। आज का स्लोगन, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। शुद्धि और विधि पूर्वक
हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे